प्रेगनेंसी के 9वें महीने में जब बेबी हेड डाउन करता है तो सबसे खास और एग्जैक्ट लक्षण कौन सा होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपा और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल में। आप कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपनी प्रेगनेंसी का पूरा पूरा ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, कमेंट में कई बार लेडीज़ों के द्वारा ये पूछा जाता है कि हमारे प्रेगनेंसी का ये 8वां महीना चल रहा है, हमारी प्रेगनेंसी का ये 9वां महीना चल रहा है, हमारा बेबी हेड डाउन पोजीशन में कब आएगा। नॉर्मली बेबी हेड डाउन पोजीशन में कब आते हैं और हेड डाउन पोजीशन में आने के बाद हमें क्या महसूस होता है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तब आपको क्या करना है और क्या उपाय करने से आपका बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। तो गाइज, बिना टाइम गवाए आइए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके बेबी का हेड डाउन पोजीशन में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सबसे आइडियल पोजीशन मानी जाती है आपकी नॉर्मल डिलीवरी की। दोस्तों, 34 वीक से 37 वीक तक आपके बेबी का सर नीचे की ओर आ जाना चाहिए। हेड डाउन पोजीशन यानी कि जब बेबी अपना सर नीचे करता है और अपना पैर ऊपर करता है उसे हेड डाउन पोजीशन कहा जाता है। अब हम जान लेते हैं उन लक्षणों के बारे में जिससे आप आसानी से जान सकते हैं कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ चुका है। पहला लक्षण है दोस्तों, आपके वजाइनल एरिया में दर्द और खिंचाव सा समझ में आएगा। आपको लगेगा कोई भारी चीज नीचे की ओर दबाव डाल रही है। अगर प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपको ये चीज समझ में आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बेबी नीचे की ओर प्रेशर डाल रहा है और उसका सर नीचे की ओर हो गया है। इसके अलावा ऊपरी हिस्सा, आपके पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो आपको खाली सा समझ में आएगा और नीचे वाला हिस्सा आपको भारी सा समझ में आएगा, उसमें भारीपन महसूस होगा। आपके पेट के दाएं और बाएं साइड का हिस्सा खाली समझ में आएगा। बेबी का सारा भार आपको आपके पेट के निचले हिस्से में समझ में आएगा। इससे यही पता लग चलता है कि आपके बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। इसके अलावा आपके पेल्विक एरिया में जब बेबी हेड फिक्स कर लेता है तब बेबी की मूवमेंट आपको पेट के ऊपरी हिस्से में समझ में आती है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में अगर आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। दोस्तों, जब आप लास्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं उसमें बेबी की सारी पोजीशन के बारे में पता चल जाता है। बेबी के बारे में जो भी जानकारी होती है सारी डॉक्टर्स को पता चल जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपका बेबी हेड डाउन कर लिया है या नहीं तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको आसानी से बता देंगे। दोस्तों, बेबी के हेड डाउन हो जाने के कारण उसका पूरा प्रेशर आपके यूरिनरी ब्लडर पर पड़ता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन आने की समस्या हो जाती है और इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है और नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और कभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपको दिखते हैं तो इनसे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन कर लिया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर बेबी हेड डाउन नहीं कर पाया है तो फिर आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। बेबी के हेड डाउन पोजीशन को सेफ्लिक पोजीशन कहा जाता है और बेबी जब हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है तो उसे ब्रिज पोजीशन कहा जाता है। दोस्तों, अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन में नहीं आया है तब आप जहाँ भी बैठती हैं, थोड़ा भी बैठती हैं या खड़ी होती हैं, थोड़ा सा आगे झुककर आपको खड़े होना है या फिर बैठना है, बहुत ज़्यादा नहीं। दोस्तों, इससे आप अनकंफर्टेबल फील कर सकती हैं। जब भी आप कंफर्टेबल हो आगे की तरफ थोड़ा झुककर ही बैठें। इससे बेबी पर प्रेशर पड़ता है और बेबी आसानी से हेड डाउन पोजीशन में आ सकता है। इसके अलावा आप सीढ़ियाँ उतर या चढ़ सकती हैं। थोड़ा आराम से चढ़ें और पकड़ पकड़ के सीढ़ियों को चढ़ें, थोड़ा आगे झुक कर चढ़ें। इन सारी चीज़ों के करने से बेबी पर ऊपर की तरफ से प्रेशर पड़ता है और बेबी अपने आप को घुमाकर हेड डाउन पोजीशन में लाता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आपको उकरू पोजीशन में ज़्यादातर बैठना चाहिए। इससे नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प मिलती है, आपकी बच्चेदानी खुलने में भी हेल्प मिलती है। प्रेगनेंसी के 9 मंथ में आप कोशिश करें कि आपको कब्ज बिल्कुल ना हो। इसके लिए आप गुनगुने पानी का सेवन करें, फ्रूट और सैलेड ज़्यादा खाएं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आई होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।